अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैर अहमद ख़ान और आज के इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे इस थोड़े से टाइम के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लें अच्छे तरीके के साथ। तो जो कोई डेफिनेशंस थी मैंने टाइम बचाने के लिए वो आप लोगों के लिए पहले लिख दी हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारा अबाउट पॉइंटर्स। पॉइंटर जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कहाँ पर जब आप मेमोरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आप लोगों को पॉइंटर की ज़रूरत पेश आती है। पॉइंटर जो है वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल वेरिएबल की निस्बत जो है वो काफ़ी पावरफुल फीचर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली पॉइंटर की डेफिनेशन क्या है। पॉइंटर क्या चीज़ है? टू एक्सेस मेमोरी एड्रेसेस एंड मैनिपुलेट द एड्रेसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस करना है थ्रू पॉइंटर्स। इसका मतलब है पॉइंट आउट करना किस चीज़ को? मेमोरी एड्रेसेस को। ठीक है, और मैनिपुलेट एड्रेसेस यानी कि उसके अंदर कोई काम वगैरह परफॉर्म करना है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर दैट इज़ पॉइंटर वेरिएबल। अब पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है? वो कोई कांस्टेंट, वो कोई इंटीजर कांस्टेंट स्टोर करवा रहा होगा, वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कांस्टेंट स्टोर करवा रहा होगा, वो कोई जो है वो स्ट्रिंग स्टोर करवा रहा होगा। बट दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल दैट इज यूजुअली used to hold the addresses of another variable having same data type। इस सेम डाटा टाइप के ऊपर भी हम लोग आते हैं, अभी थोड़ी देर तक आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग पॉइंटर्स पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं कि इट एलोकेट्स मेमोरी डायनामिकली। जब हमें पता नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम पहले से ही अज्यूम कर लेंगे, फॉर एग्जांपल शादी है और शादी के लिए आप लोगों ने रिज़र्व करनी है, तो आप लोगों ने 250 लोगों का खाना आप लोगों ने रिज़र्व कर लिया। लेकिन जब आप वहाँ पर एक्चुअल पोजीशन पे गए तो आपको पता लगा कि वहाँ पर जो है वो टोटल 10 बंदे आए हुए हैं, तो जो सारी रिजर्वेशन थी वो ख़राब हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं, यानी कि रन टाइम पे कंपाइलर डिसाइड करता है कि किस वेरिएबल को कितनी हम लोगों ने मेमोरी जो है वो असाइन करनी है। ठीक है, तो उस लिहाज से जो है वो जो पॉइंटर है वो हमारे पास काफ़ी एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेरिएबल के साथ। उसके बाद अगेन मैं ये बात कर चुका हूँ कि पॉइंटर वेरिएबल्स या वेरिएबल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम वेरिएबल के एड्रेसेस को असाइन कर सकते हैं। एड्रेसेस के ऊपर भी अगर हम अभी बात कर लेते हैं थोड़ी देर तक, हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 चैप्टर में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करवा सकता। बट इफ़ यू आर वर्किंग विद द पॉइंटर्स बाय यूजिंग पॉइंटर्स वी कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू इन अ सिंगल फंक्शन। ठीक है, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एक और इसका एडवांटेज ये है कि ये मेमोरी जो स्पेस है उसको सेव करता है, यानी कि आप लोगों ने अगर कोई डाटा डुप्लीकेट करना है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक मेमोरी लोकेशन है ए और आपने उसी का जो डाटा है वो कॉपी करना है किसी दूसरी लोकेशन में, बी लोकेशन में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक अलग से डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी जगह। बट बाय यूजिंग पॉइंटर्स ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारे पास जो है वो जो मेमोरी होती है वो सेव हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली एक वेरिएबल उस चीज़ को एक्सेस कर रहा होता है। इसको भी अभी हम देखते हैं थोड़ी देर तक। ठीक है, कैन एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली। ठीक है, कि हमें किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हम डायरेक्टली जो है किसी भी वेरिएबल्स की मेमोरी को डायरेक्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ जो हो गई किताब की बातें। ठीक है, अब बात करते हैं एक्चुअल इसकी वर्किंग के ऊपर, एक्चुअल प्रोग्रामिंग के अंदर ये किस तरह से यूज़ करते हैं और ये बेसिकली कंसेप्ट क्या है जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेट सपोज वी हैव इंट a इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर हम इसकी रैम के पोर्शन के अंदर आते हैं या फिर हम मेमोरी के ऊपर आते हैं तो हमने कहा था कि ये हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है। वेरिएबल बेसिकली होता क्या है? वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन इन विच अ डाटा इज़ टू बी स्टोर्ड। ठीक है, एक लोकेशन होती है जिसके अंदर हम लोग जो हैं वो डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। अब हम लोगों ने बात की कि इसकी जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है, इसकी जो नाम है वो है ए। ये मेमोरी में 2 या 4 अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आर्किटेक्चर ऑफ द जो कंपाइलर है उसकी बेस के ऊपर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो 2 बाइट्स ले रहा है या 4 बाइट्स ले रहा है। ठीक है, इस बात के ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है? 3। ठीक है, एक चीज़ जो आज के लेक्चर में हम एक और पढ़ेंगे कि रैम के अंदर से बेसिकली प्रोसेसिंग जब होती है, ठीक है, तो उसको कैसे पता लगता है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर रैम। ठीक है, और इस रैम के अंदर देयर आर बिलियंस ऑफ
एड्रेसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है, ठीक है। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि वो कहीं भी रैंडमली आपके लिए जो है वो पोर्शन रिजर्व करवा देती है, ठीक है, ताकि आप उसको जो है वो प्रोसेसिंग के लिए यूटिलाइज कर सकें। जब हमें कैसे पता लगेगा कि रैम के अंदर फॉर एग्जांपल एक डाकिया है, ठीक है, उसने कोई पोस्ट देनी है, ठीक है, आप लोगों के घर कोई फॉर एग्जांपल TCS वाला आता है, ठीक है, तो आप उस पर एक चीज़ मेंशन करते हैं दैट इज़ एड्रेस, ठीक है। आपके पास वो चीज़ होगी, ठीक है, आपके पास आपका नाम हो गया, ठीक है, और आपको पता है कि आप कौन से घर में रहते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, दैट इज़ एड्रेस। प्रोग्रामिंग के अंदर एक्चुअल जब हम एड्रेस की बात करते हैं तो हमारे पास हेक्साडेसिमल के ऊपर जो है वो एड्रेसिंग स्कीम होती है। फॉर एग्जांपल X810A6, ठीक है, दिस इज़ योर मेमोरी एड्रेस, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, 1001 भी हो सकता है, ठीक है। यूजुअली जो है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल के ऊपर आपके पास एड्रेसिंग स्कीम्स होती हैं। तो पॉइंटर्स बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग पॉइंटर्स के ऊपर इस एड्रेसिंग स्कीम्स के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर मेमोरी के साथ काम कर रहे हैं तो फिर वी मस्ट हैव टू लर्न द पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर जो है वो बहुत पावरफुल फीचर है, ठीक है। किसी भी मेमोरी लोकेशन को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर्स। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आपको एक और चीज़ की समझ में आ गई कि तीसरी जो हम लोगों ने चीज़ पढ़ी कि एक उसकी डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप हमें बताती है कि जो कांस्टेंट है ये कितने जो है वो मेमोरी के अंदर बाइट्स ले रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप लोगों ने छोटा घर बाय करना है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप लोगों ने बड़ा घर बाय करना है। सेम केस जो है वो हम इधर भी डिस्कस करें, ठीक। अब मूव करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि बेसिकली ये हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल था, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है और इसकी हमारे पास डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है। जब हम पॉइंटर्स के ऊपर आते हैं, ठीक है, जब हम पॉइंटर्स की बात करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि पॉइंटर वेरिएबल कोई ऐसा वेरिएबल होगा, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हमारे पास किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेसेस को अपने पास स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल इंट स्टैटिक ptr, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग उसको दिस इज कॉल्ड पॉइंटर डिक्लेरेशन, ठीक है जी। पॉइंटर डिक्लेरेशन को अभी हम थोड़ा सा एक और भी एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली वो आसानी से समझ में आ जाए प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नॉर्मल वेरिएबल जो होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल वेरिएबल में अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट a, b, c। इसका मतलब है कि वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, और इनकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। अगर हम वही काम जो है वो पॉइंटर्स के साथ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि ये जो स्टैटिक हम लोगों ने लगाया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक बेसिकली होता क्या है, इसको कहते हैं स्टैटिक, और इसको एक और वर्ड भी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, दैट इज़ डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या चीज़ है, डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। सो अगर अब यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड का क्वेश्चन है, पहले उसको भी देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। हम लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांटेड टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल वी यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड डी रेफरेंस ऑपरेटर, सिंपल है, ठीक है। दोबारा से सुन लें, व्हाट इज डी रेफरेंस ऑपरेटर, इफ़ वी वांटेड टू डिक्लेयर a pointer variable we use a special type of operator that is called static, ठीक है, is also called dereference operator, ठीक हो गया। रेफरेंस ऑपरेटर की हम आगे चल के बात करते हैं कि बेसिकली रेफरेंस ऑपरेटर क्या चीज़ होती है। यहाँ पर ये चीज़ आ रही थी तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। अब बात करते हैं जी कि अगर पॉइंटर वेरिएबल्स हैं तो उसको किस तरह से लेके चलेंगे। अब नॉर्मल वेरिएबल, अगर हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है इंट a स्टैटिक b, d, ठीक है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये जो हैं, ये वाले जो हैं, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। ये आप इस तरह से इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। ये जो स्टैटिक साइन है ये हमें बताता है कि ये जो है बेसिकली कौन सा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है जी। अब हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि एक वे तो ये हो गया पॉइंटर डिक्लेरेशन का, एक और वे भी होता है, उसको भी आप सीख लें कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिखा है इंट स्टैटिक, ठीक है, और आप लोगों ने लिखा है ptr, a, d, ठीक है। अब जो है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है,
क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर इंट के साथ स्टैरिक लगा दिया, इसका मतलब है इसके आगे जितने भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं ये सब पॉइंटर वेरिएबल हैं। तो दीज आर नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी वेरिएबल, दीज आर पॉइंटर वेरिएबल्स। ठीक है, इसका नुकसान क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस तरह से लिखा है स्टैरिक ptr कॉमा a कॉमा b। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वेरिएबल के साथ स्टैरिक लगाया तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि ये सिर्फ एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये जो दो जो हैं ये ऑर्डिनरी वेरिएबल्स हैं। इसमें जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों वेरिएबल जो हैं ये पॉइंटर वेरिएबल हैं। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन का एक डिफरेंट तरीका है। ठीक है, ये बुक का भी पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको एक दफ़ा समझ लें कि आप डिक्लेरेशन कितने मेथड से करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप डिक्लेरेशन करवा सकते हैं, यानी कि आप वेरिएबल के साथ अगर नहीं भी लगाते तो आप जो है वो स्टैरिक जो है वो इंट के साथ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल जो है वो सिर्फ इंटीजर के वेरिएबल की जो एड्रेस है उसको स्टोर करवा सकता है। इसी तरह फ्लोट जो है वो सिर्फ फ्लोट के उसको करवा सकता है। इसी तरह करेक्टर है वो सिर्फ करेक्टर के जो वेरिएबल्स हैं उनके एड्रेसेस को आपस में उस वेरिएबल के जो एड्रेसेस हैं उनको स्टोर करवा सकते हैं। ठीक हो गया, तो दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, सो ये नॉर्मल वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो है वो भी इसी तरह से होती है। दिस इज़ नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन और दिस इज़ जो है वो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इस तरह से जो है वो आप पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट भी हम लोगों ने क्लियर किया है, दैट इज डी रेफरेंस ऑपरेटर। इफ यू वांटेड टू डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल इन द प्रोग्राम वी यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड स्टैरिक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड डी रेफरेंस ऑपरेटर, यानी कि जो स्टैरिक ऑपरेटर है इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा जी, तो एक तो ये आपको बात समझ में आ गई छोटी। इसके बाद हम बात करते हैं जी मेमोरी एड्रेस की, कि बेसिकली मेमोरी एड्रेस क्या चीज़ होती है। अच्छा, मेमोरी एड्रेसेस की अगर हम बात करें तो मेमोरी एड्रेस बेसिकली क्या चीज़ होती है। मेमोरी एड्रेस वो वाली लोकेशन होती है जिसके अंदर रैम के अंदर वो वाली लोकेशन होती है जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू पड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर रैम और इसके अंदर कोई वेरिएबल पड़ा हुआ है और ये उसका एड्रेस है 01x283। ठीक है, दिस इज़ हिज एड्रेस। अब एड्रेसेस को हम कैसे जो है वो मेमोरी के अंदर जो है वो लेकर आते हैं या उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक स्पेशल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो रेफरेंस ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू पॉइंट मेमोरी एड्रेसेस, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, और इसको एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको हम एम% साइन भी बोलते हैं, एम% साइन। ठीक है, एंड साइन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम% साइन और इसी को हम रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया हो। डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर, इफ यू वांटेड टू पॉइंट आउट द मेमोरी लोकेशन वी यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड रेफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम एम% साइन से डिनोट करते हैं। एंड इफ यू वांटेड टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल इन द प्रोग्राम वी यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर दैट इज कॉल्ड डी रेफरेंस ऑपरेटर एंड दैट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्टैरिक साइन। ठीक है, स्टैरिक साइन। सो ये वाली चीज़ है। अब एक छोटा सा एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक, जिसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये मेमोरी एड्रेसेस बेसिकली किस तरह से काम कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज के वी हैव इंट a इज इक्वल्स टू 3 सी आउट a एंड सी आउट एंड a। ठीक है, ये दो लाइनें मैंने लिखी हैं, इससे हुआ क्या। अगर हम इसकी आउटपुट की तरफ आएँ तो फर्स्ट आपको पता है अगर हम मेमोरी के ऊपर जाके बात करें तो दिस इज़ योर इंट, नाम इसका 3 है, वैल्यू इसकी नाम इसका a है, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 3 है, इसका जो एड्रेस है x8302। ठीक है, ये इसका एड्रेस है और ये मेमोरी में 2 और 4 बाइट जो है वो ले रहा है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट इसका पता बता दिया इसको, रैम के अंदर पूरी लोकेशन। अब क्या हुआ, अब आपने जब a शो करवाया तो यहाँ पर इसने क्या डिस्प्ले करवा दिया आपको 3। अब दूसरे नंबर पे आप आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ डिस्प्ले हुई हुई है, एंड। अब एंड का मतलब ये होता है कि ये किस चीज़ को डिस्प्ले करवाएगा, इसके एड्रेस को। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा x3802। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इस साइन को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब जो है वो इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम के बाद हमारे पास इसकी दो और डेफिनेशन है, हम उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो पॉइंटर वेरिएबल है, लेट्स सपोज कि ऐसा नहीं कर सकते
अब पॉइंटर वेरिएबल जो है वो डिक्लेरेशन हमारे पास हो गई, उसकी इनिशियलाइजेशन हम इंशाल्लाह थोड़ा सा आखिर में जाके पढ़ते हैं ताकि आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक ना लगे। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्रोग्राम से, ठीक है। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंटर का चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ जाता है तो आई एम डैम श्योर कि ये जो आप लोगों को पॉइंटर का जो चैप्टर है ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम मेमोरी की बात कर लेते हैं। मेमोरी के अंदर जाएंगे तो आपके पास दो ब्लॉक बने। ब्लॉक क्या है? इंट, और ये भी क्या है? इंट, ठीक है। अब इसका ए है, यहाँ पर इसका एड्रेस होगा x8301, इसका हम लिख लेते हैं 01x10, ठीक हो गया। ये हमने कोई भी एड्रेस ले लिया। अब इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास 3। सो यहाँ पर हम मेमोरी जो आउटपुट है वो भी साथ साथ बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं? हैंडल, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि ये मेमोरी में किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा जी, अब देखें, अब यहाँ पर देखें, अब पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी हमारे पास, अब यहाँ पर इसका नाम क्या है? PTR। स्टैटिक हमने साथ इसलिए लगाया कि ताकि हमें ये पता लगे कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पर हमने क्या किया? PTR इज इक्वल्स टू एंड ए। एंड ए हम अभी भी प्रीवियस एग्जांपल में देख कर आए हैं कि एंड ए से क्या होगा कि इसका जो एड्रेस है वो किधर चला जाएगा? PTR के अंदर। अब PTR के अंदर इसका एड्रेस क्या है तो इसका अंदर क्या चीज़ पड़ी है? x301। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपने स्टैटिक लिखा है, यहाँ पर आप लोगों ने स्टैटिक नहीं लिखना, ठीक है। सो इफ़ यू आर असाइनिंग द वैल्यू टू द पॉइंटर at that time you do not need to write this static sign, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब आप कोई भी एड्रेस जो है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे होते हैं तब आपको ये स्टैटिक साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। इसको आगे देखते हैं एक कंसेप्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास सी आउट लिखा हुआ है, वहाँ पर मैंने लिखा है ए। अगर हम ए पे जाते हैं तो ए की वैल्यू आपको पता है 3 है। एंड ए पे जाते हैं तो वो भी हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर देखा कि हमें ये चीज़ डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट लाइन पे गए, आगे लिखा हुआ है PTR। अब PTR के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है? हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है, किस चीज़ का? ए का, जो हम लोगों ने स्टोर करवाया था। फिर एंड ए, इसका अपना भी एड्रेस होगा जो कि 1x10, ठीक है। एक और जो मैजिक है, ठीक है, ये वाली लाइन अगर आपको समझ में आ जाती है तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंटर का चैप्टर पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये करेगा क्या? स्टैटिक पी ने क्या किया कि जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू को वो लेगा एज एन एड्रेस, ठीक है। उस वैल्यू को वो क्या लेगा? एज एन एड्रेस। वो उस लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। वो जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी है वो उस लोकेशन पे जाएगा और उस लोकेशन के ऊपर जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न करा देगा। यानी कि हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3, ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोगों को पॉइंटर जो है वो कभी भी नहीं भूलेगा दोबारा से। अगर मैं यहाँ पर एंड ए ना लिखता, ठीक है, तो क्या होता कि यहाँ पर आपके पास जो पॉइंटर के अंदर वैल्यू सेव होती वो 3 होती, ठीक है। अब जब आप स्टैटिक पी करते तो स्टैटिक पी क्या करता? वो रैम के अंदर जाता, ठीक है, और रैम के अंदर कोई भी लोकेशन है 3rd, उसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल 0301 पड़ा हुआ है, तो उसने क्या किया कि 01 को हमें रिटर्न करवा दिया। इसीलिए जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल हमेशा जो हैं वो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करवाते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने यहाँ पर एंड ए नहीं लिखा, ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जब आप स्टैटिक पी करेंगे तो वो कोई मेमोरी 3rd मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि वो किसी रैम के अंदर कोई 3rd मेमोरी लोकेशन होगी, वहाँ पर जाएगा और वहाँ पे जो भी कोई चीज़ पड़ी हुई होगी, कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी या कुछ भी नहीं पड़ा नल, वो हमें रिटर्न यहाँ पर करवा देगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हैं टू सेव द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। अब सेम डाटा टाइप की जो हम लोगों ने डेफिनेशन पे बात की थी वो ये थी कि फॉर एग्जांपल इंटीजर का आप लोग इंटीजर के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए वो भी इंटीजर का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फ्लोट के वेरिएबल के अंदर इंटीजर की वैल्यू को स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे या उसके एड्रेस को स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्लोट a इज इक्वल्स टू 3 है और यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है इंट स्टैटिक c एंड c इज इक्वल्स टू एंड a, सो दिस इज रॉन्ग,
ठीक है। फ्लोट के लिए फ्लोट का यूज़ करेंगे, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, इंटीजर के लिए जो है वो इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल ही यूज़ किए जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल स्टैरिक क्या करता है, स्टैरिक ये करता है कि जो PTR के अंदर यानी कि जो भी वेरिएबल है पॉइंटर का उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको एज एन एड्रेस लेता है, उसके एड्रेस के ऊपर जाके जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो आपको रिटर्न करवा देगा। इसका मतलब क्या है कि PTR के अंदर हम लोगों ने 3 तो नहीं स्टोर किया, लेकिन उसने डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस किया और वहाँ पर जिस वेरिएबल का हमने एड्रेस उसके पास स्टोर करवाया था उसने उसका एड्रेस भी सेव किया और एट द सेम टाइम हम उसी एड्रेस से उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से हमारे पास पॉइंटर जो है वो बहुत जो है वो बेनिफिशियल भी होते हैं और मेमोरी के ऊपर हम इसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी करते हैं, ठीक है, डायनामिकली। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर एक और कंसेप्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन का और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। अब नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को जब हम देखते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, अब डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन तो हम लोग फॉर एग्जांपल नॉर्मल वेरिएबल की अगर हम डिक्लेरेशन पे बात करते हैं तो इंट a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हम लोग जब पॉइंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, और इंट स्टैरिक PTR, क्योंकि हमें कोई वेरिएबल चाहिए जिसका हमने एड्रेस स्टोर करवाना है, इस वजह से मैंने ऊपर ये लाइन लिखी है, और देन PTR इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज पॉइंटर वर्किंग है और ये जो है वो नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। कि नॉर्मल वेरिएबल के अंदर क्या होता है, जो हम लोगों ने 3 लिखा, 3 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 3 हम लोगों ने लिख दिया। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने स्टैरिक PTR लिखा है, लेकिन जब हम वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये इस तरह से। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये स्टैरिक को यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने सिंपल PTR को यूज़ किया एंड PTR इज इक्वल्स टू एंड a। सो आई होप के ये आपको सारा सीक्वेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। यही काम मैंने जो है वो यहाँ पर भी किया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉइंटर डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर डिक्लेरेशन। वी आर जस्ट स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप विद द वेरिएबल नेम, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर डिक्लेरेशन, ठीक है। अब पॉइंटर इनिशियलाइजेशन पे आते हैं। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, इंट a इज इक्वल्स टू 3। अब उसकी अगर हम डेफिनेशन देखते थे तो हम ये कहते थे कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब मैंने आपको जो पॉइंटर डिक्लेरेशन की बताई, सर दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इंट a इज इक्वल्स टू 3 और इंट स्टैरिक PTR, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि PTR इज इक्वल्स टू एंड a, ठीक है। सो मैंने जब इसको यूज़ किया तो मैंने खाली PTR यूज़ किया। अब इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन के अंदर मैं लिख सकता हूँ इंट a इज इक्वल्स टू 3 फॉर सपोज कि हमारे पास एक वेरिएबल है। अब हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवानी है। इनिशियलाइज क्या करते हैं कि वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो क्या हुआ, इंट स्टैरिक PTR इज इक्वल्स टू एंड a, ठीक है। ये बात आप लोगों ने बहुत ध्यान में रखनी है, जब हम लोग फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपका यूज़ होगा। अब देखें, डिक्लेरेशन के टाइम पे हम लोगों ने स्टैरिक नहीं लगाया, लेकिन इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हम लोग स्टैरिक लगाएंगे, ठीक है। ये दोबारा से अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, इंट स्टैरिक PTR इज इक्वल्स टू एंड a, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमने क्या किया कि हमने डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर यहाँ पर स्टैरिक को यूज़ नहीं किया, ठीक है, जबकि इनिशियलाइजेशन पे हम लोगों ने यहाँ पर स्टैरिक को यूज़ कर दिया। सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लोग ये वाली लाइन को रिमूव कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरे को मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ, डिक्लेरेशन को उधर मैंने क्या किया था, PTR इज इक्वल्स टू एंड a, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ये जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है, दिस इज कॉल्ड योर डिक्लेरेशन। सो दिस इज हाउ डिक्लेरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल में तो हम इस तरह से, अगर डिक्लेरेशन में नॉर्मल वेरिएबल की जाए तो इंट a
एंड ए इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, दैट इज टोटली सेम कंसेप्ट, ठीक है, कि ए लिखा है ए इज इक्वल्स टू 3 है, या ए की लाइन पे आप लोग कर लें, लेकिन जो पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन है वो थोड़ी सी इस तरह से है, थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक। फिर आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट जो इसके कंसेप्ट हैं, थोड़ी सी और डेफिनेशन जो फॉर एग्जांपल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, ठीक है, उसके बाद रेफरेंस एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये एक प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम जो है ये पूरे जो चैप्टर है उसका निचोड़ है, ठीक है। अगर आपने ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो पॉइंटर का चैप्टर है वो अच्छे तरीके के साथ आ गया। दूसरे बात, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन किस तरह से डिफरेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर इसके कुछ और कंसेप्ट हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं वाइड पॉइंटर, ये क्या चीज़ होती है, और दूसरे नंबर पे आपके पास है नल पॉइंट, ठीक है। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। वाइड पॉइंटर को देख लें। अब वाइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है, मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास जो इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, या इंटीजर का जो पॉइंटर है वो सिर्फ इंटीजर के वेरिएबल का एड्रेस जो है वो सेव करवाता है, वो फ्लोट का एड्रेस जो है वो सेव नहीं करवा सकता। सो वाइड पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर, ठीक है, दैट कैन स्टोर और दैट कैन होल्ड और दैट कैन पॉइंट आउट द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेरिएबल ऑफ एनी डाटा टाइप, ठीक है। यानी कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है इंट a इज इक्वल्स टू 3 और आपके पास लिखा हुआ है इंट स्टैरिक ptr इज इक्वल्स टू एंड ए, ठीक है जी, तो ये आपका टोटली ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं फ्लोट लिख दूँ, सो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल को सेव नहीं करवा सकता। फॉर दैट पर्पज़ कि आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास ये डाटा टाइप है क्या, तो फिर आप इसकी जगह पर यहाँ पर वाइड भी लगा सकते हैं, ठीक है। वाइड इज अ कीवर्ड, ठीक है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर दैट कैन यूजुअली होल्ड द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ऑफ एनी डाटा टाइप, ठीक है। ये एक वाइड पॉइंटर है, ठीक है, जिसके साथ आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर का पॉइंटर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर फ्लोट कर दूँ, फ्लोट 3.0, सो दिस इज देन ओके, ठीक है। जबकि अगर मैं इंटीजर या करेक्टर या फ्लोट लेता तो उसके केस में ये पॉसिबल नहीं था, बट वाइड के केस में ये जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। आप एक वाइड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। वाइड एक ऐसा पॉइंटर है जो कि फ्लोट को भी ले लेता है, जो कि इंटीजर के भी वेरिएबल को स्टोर कर सकता है, इसको हम डायनामिक पॉइंटर भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक छोटा सा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया, ठीक है, ये क्या होता है? नल पॉइंटर। इफ वी इनिशियलाइज द पॉइंटर वैल्यू टू 0, दिस इज कॉल्ड नल पॉइंटर। ये एक छोटा सा एमसीक्यूज भी बन सकता है आपका। फॉर एग्जांपल लेट्स से के इंट स्टैरिक ptr इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। व्हेन वी आर वर्किंग विद डायनामिक मेमोरी लोकेशंस, सो वहाँ पर आप जो है वो इस तरह के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि पॉइंटर के वेरिएबल को हम लोगों में शुरू में पता नहीं था कि ये कौन से इंटीजर को स्टोर करा रहा है, फ्लोट को स्टोर करवा रहा है, या कौन से वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवा रहा है, ठीक है। फॉर दैट रीज़न हम लोगों ने शुरू में उसको इनिशियलाइज किससे करवा दिया? 0 से। सो जब आप किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं तो वो हमारे पास जो है वो नल पॉइंटर जो हो जाता है वो बन जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर के अंदर से कोई भी क्यूरी है और आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसके भी आंसर जो हैं वो लेटर लेक्चर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर सकूँ। जज़ाकल्लाह।